गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से आप लोग की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। साइंस, मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगी। साइंस में आप लोग जानते हैं कि आपको 3 पार्ट पढ़ने होते हैं। पहला जो होता है वो फिजिक्स पढ़ना होता है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। तो जो साइंस है, साइंस के पोर्शन में जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और हम इसी क्रम में ये देखते हैं कि हमारा जो 10th क्लास में केमिस्ट्री में हमारे कितने टोटल चैप्टर्स हैं, हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर्स में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग जो भी पढ़ें, जितनी भी चीज़ें पढ़ें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, उन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलें। एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान देते हुए हमें पढ़ना है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। हमें लिखा है कि सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। जैसे जो बच्चे हमारे 10th में इस बार आए उनको मैंने 9th में भी पढ़ाया है, तो 9th में मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ाया है। बट क्या है कि जो 10th का है हमारा कोर्स, उसमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर ऐसे इसी क्रम में चैप्टर थर्ड देखते हैं धातु एवं अधातु। धातु और अधातु के बारे में भी मैंने बताया है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो हमारा चैप्टर 4 है वो है कार्बन और उसके कंपाउंड मतलब यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हमें आवर्त सारणी में हमारे कौन से तत्व कहाँ पाए जाते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देना चाहती हूँ कि इस बार जो 10th का सिलेबस है वो जो चैप्टर 5 है बेटा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें क्या हुआ है कि जैसे कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, तो उन सारी थ्योरीज को हटा दिया गया है। हमें थ्योरीज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें थ्योरीज को हटा के और सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो हम और आगे देख ले रहे हैं कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि ये 5 चैप्टर्स जो हैं हमारे हमें पढ़ने हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम यही स्टार्ट करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो लेकिन इनको हम इसी वीडियो में देख लेते हैं कि इस चैप्टर्स में हमें स्पेशली कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने कि क्या क्या हैं। है तो इसमें और भी चीज़ें, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं कि हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर बेटा हमने लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में बेटा 2 पार्ट होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है, जब कोई भी 2 तत्व दो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं और वो एक नए कंपाउंड को बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। ऐसे हम इसमें सेकंड पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए प्रकार में बेटा हम कई टाइप्स के पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ लिख दिया है यहाँ पे, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हम इनको देखते हुए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इनके नाम पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि अगर हम नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें उसी से उसका आंसर भी मिल जाएगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया, इसको हम और क्या कहते हैं, एडिशन, मतलब संयोजन, जुड़ना। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी 2 तत्व आपस में जुड़ेंगे और एक नए कंपाउंड को बना देंगे। तो ये हमारा पढ़ेंगे इसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में डिटेल में। फिर दूसरा हमारा जो है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का क्या मतलब होता है, टूटना, अलग होना। वहां पे तो जुड़े रहते हैं, बट यहाँ पे क्या होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर जो हमारा थर्ड है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन आप बेटा समझ रहे हैं क्या होता है। विस्थापन का मतलब ये होता है, हम अगर जनरल वे में देखें कि कोई चीज़ एक से दूसरी जगह रिप्लेस कर दी जाए। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है और वो क्या हुआ, वो वहाँ से हटके किसी दूसरे के पास चला गया है, तो क्या हो गया, उसने अपना प्लेस
क्या किया, चेंज कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस अगर हमें कहीं दिखती है तो उसे हम क्या कह देंगे, विस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। और एक आपकी जो है वो है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उपचयन और अपचयन रिएक्शन को जो हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें बस ध्यान देना है और बहुत ईजी वे में हम आपको बताएंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर होता है। बहुत छोटा सा अंतर होता है और इसी को हम कंबाइन करके देखें तो इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी उपचयन या अपचयन पूछा जाएगा या कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सेम यही चीज होती है। इसीलिए और एक चीज बताया बेटा आपको, जो वियोजन इसको अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन। ठीक है, और इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एक एक पॉइंट को लेकर डिस्क्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।